नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे देवशयनी एकादशी की कि देवशयनी एकादशी कब आती है, इसका इतना महत्व क्यों है और पूजा विधि क्या होगी। क्योंकि देवशयनी एकादशी है, जैसा कि नाम है देवशयनी, तो इसके पीछे कारण भी है कि देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है इसे, और इसकी जो खास तौर पे पूजा अर्चना है वो कैसे की जाती है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो जैसा कि इसका नाम है हरिशयनी, यानी कि इस दिन जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, और वो भी पूरे 4 महीने के लिए। फिर जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी बोला जाता है, देव प्रबोधनी एकादशी भी बोला जाता है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। तो इन 4 महीनों में जो हमारे भगवान श्री हरि विष्णु हैं ये योग निद्रा में होते हैं। तो चतुर्मास के व्रत कैसे करने चाहिए, चतुर्मास के क्या क्या नियम होते हैं, इसकी वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है। जी, जो देवशयनी एकादशी है वो है 20 जुलाई मंगलवार को। तो आपको व्रत उसी दिन करना होगा। तो आज बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। तो देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मुझे एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे प्रिय है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं कहते हैं कि भगवान श्री हरि की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है। वो भक्ति का वरदान भी देते हैं ताकि वो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति कर सकें। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जाने अनजाने में जो भी पाप किए होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। या यूँ कहें कि एकादशी का व्रत करने से हमें अपने आप में एक संतुष्टि आ जाती है और हमारी इच्छाओं का भी दमन होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि देवशयनी एकादशी पर खास तौर पर से जो पूजा है वो कैसे की जाएगी। हर बार की तरह दशमी तिथि से ही पूजा अर्चना आप लोगों को शुरू कर देनी है। आपको दशमी तिथि को ही दिन ढलने से पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना है। आपको उस दौरान प्याज और लहसुन का भोजन नहीं करना है। कोशिश करें दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। अगर किसी कारणवश मान लो रह भी गया कि खाना आपने लेट खाया, तो कोशिश करें चावल ना खाएं, खिचड़ी ना खाएं और लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। हो सके तो दशमी तिथि की रात्रि को थोड़ा सा भजन करें, कीर्तन करें, ठाकुर जी का सिमरन करके सोएं। और दशमी तिथि को ही रात को आप कोशिश करें कि आप ज़मीन पर ही सोएं, यानी कि ज़मीन पर कोई गद्दा लगाकर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:30-5 बजे के बीच में उठें, और हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करके आएँ अगर आसपास है। अगर नहीं तो आप अपने घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। कोशिश करें मौन रहें, कम से कम बोलें। या तो पूजा आप किसी मंदिर में जाकर करके आ सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में ही या अलग से किसी साफ़ सुथरे स्थान पर चौकी लगाएं। लेकिन चौकी लगाने से पहले आप अपने घर की पूरे अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, ताकि जो भी नकारात्मकता है आपके घर से दूर हो जाए। फिर या चौकी लगाएं या घर के मंदिर में पूजा करें, जैसी आपकी इच्छा है। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर भगवान श्री हरि विष्णु की आपके पास मूर्ति फोटो नहीं है तो आप शालिग्राम जी को स्नान करवाएं। बाल गोपाल हैं उनको स्नान करवाएं, या पीतल का आपके पास कृष्ण भगवान का विग्रह है तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान करवाएं। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें उनकी, और देसी घी का दिया जलाएं। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। अगर आपको पीले फूल कहीं से नहीं भी मिलते हैं तो मानसिक तौर पर आप उनको पीले फूल चढ़ा दें।
पीले फल चढ़ाएं। साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या कोई भी जो भी कृष्ण मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जाप करें। भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। अगर हो सके तो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान को अर्पित जरूर करें। कथा सुने, जैसे कि ये भी मैं हर बार ही बोलती हूँ कि अलग अलग एकादशियों की जो कथा है वो भी अलग अलग होती है। तो देवशयनी एकादशी की जो कथा है वो भी आप सुने। और व्रत करने का जो आपने संकल्प लेना है कि आपने व्रत कैसे करना है, निर्जला रखना है व्रत में आपने, या नमक वाला भोजन करना है और या मीठे का करना है, जो भी आपको करना है आप संकल्प करें। लेकिन जो भी संकल्प लें आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम एकादशी व्रत में क्या खाएं, मीठे में क्या ना खाएं। ये मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, तो इस बार फिर बता देती हूँ कि एकादशी के व्रत में आप सभी फल खा सकते हैं। अगर एकादशी बृहस्पतिवार के दिन आ रही है तो आपको उस दौरान केले का सेवन नहीं करना है। तो बाकी आप कोई भी फल खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। तो जैसे कि एकादशी पे मैं बोलती हूँ कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। तो उसमें थोड़ा सा आप केसर डाल दें या खाने वाला जो कलर होता है वो डाल दें। अगर केसर आपके पास नहीं है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो ठाकुर जी को उसका भोग लगाएं और फिर बाद में जो भोग लगाएं वो सभी घर में बांटकर खा लें। तो मीठे में तो आप यही सब खा सकते हैं, या दूध से बनी हुई कोई मिठाई खा सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय भी पी सकते हैं। तो आप आलू का हलवा बनाकर खा सकते हैं, मखाने की खीर हो गई, सामक के चावल की खीर भी खा सकते हैं। कुछ लोग सामक के चावल एकादशी के दिन ही खाते हैं, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में एकादशी के दिन सामक के चावल का जो सेवन है वो किया जाता है, मैंने पूछा था। तो लेकिन पहले मैं भी खा लेती थी एकादशी के दिन सामक के चावल, लेकिन अब मैं भी नहीं खाती हूँ। और आलू का हलवा बनाकर खा सकते हो, शकरकंदी भी खा सकते हो। और नमकीन के अंदर आप जैसे सामक के चावल नमकीन बनाकर खा सकते हो, साबूदाना बनाकर खा सकते हो, आलू की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हो दही के साथ, या आप कुट्टू के आटे की पूरी पकौड़ी, जो भी आपकी इच्छा हो वो बनाकर खा सकते हो। तो जो भी आप बनाएंगे भोग भी वही ठाकुर जी को लगेगा। तो जो बनेगा दान में भी वही देना है। अगर आपने भोजन बनाकर दान नहीं देना तो आप फल और दूध दान में जरूर दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें या किसी मंदिर में जाकर दे दें। और लेकिन ध्यान ये रहे कि आपको दक्षिणा सहित दान देना है। तो पूजा समाप्त करने के बाद, कथा करने के बाद आपको एक लगाना है बिस्तर, उसके ऊपर सफ़ेद चादर होनी चाहिए, सफ़ेद तकिया, और सफ़ेद ही ओढ़ने वाली चादर होनी चाहिए। तो वैसे इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको देवशयनी एकादशी से रिलेटेड जो भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जैसे मखाने की खीर का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठाकुर जी को आप वहाँ पर मानसिक रूप से शयन करवाएंगे, क्योंकि इन 4 महीनों में देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान श्री हरि विष्णु की सुप्तावस्था में ही पूजा अर्चना होगी। तो फिर आप लोग बोलोगे कि मैम जो हमने घर पे भी अगर ठाकुर जी को सुलाना है तो क्या 4 महीने सुला कर रखना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक रूप से सुलाना है, लेकिन पूजा अर्चना आपको वैसे ही करनी है जैसे आप हमेशा करते आए हो। तो फिर आपको कथा और भगवान श्री हरि को मानसिक रूप से सुलाने के बाद आपको तुलसी जी में दिया लगाना है, तुलसी जी की आरती करनी है और उनकी करनी है परिक्रमा। सूर्य भगवान को भी आप पूजा करने के बाद जल अवश्य दें। ये तो होगी सुबह की पूजा। फिर बात कर लेते हैं शाम की पूजा की। तो संध्या के समय में भी आपको जो भोजन करना है, संध्या होने से पहले आपको भोजन कर लेना है, उसके बाद आप संध्या आरती कर सकते हैं। तो शाम को भी पूरे अच्छे विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से ठाकुर जी की पूजा करें, अर्चना करें, उनकी करें आरती। और हो सके तो रात्रि को आप जागरण भी करें। अगर सारी रात्रि नहीं कर सकते तो 12 बजे तक आप भजन कीर्तन जरूर करें। और जैसा मैंने बोला कि पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, मन ही मन के अंदर अपने भगवान का नाम लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लें। और जितना मौन रहेंगे दूसरों को बुरा भला कहने से बचेंगे और हमारे विकारों में भी कमी आएगी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, ठाकुर जी के
जो नाम है उन नामों का उच्चारण करें, या कोई भी एक मंत्र ले लें, उस मंत्र का उच्चारण आप लगातार करते रहें। तो एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, जैसे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और लड़कियां भी कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। सब लोग पूछते हो कौन कौन कर सकता है, तो जी एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये देवशयनी एकादशी भी बहुत बड़ी एकादशी होती है, हमारे पापों को नाश करने वाली होती है, हमारे अंदर आश्चर्यजनक बदलाव लाने वाली है। तो आप सभी देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं देवशयनी एकादशी पर एक विशेष पूजा हमें क्या करनी है, या इसे आप उपाय भी बोल सकते हो, टोटका भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन है ये विशेष पूजा। तो देवशयनी एकादशी के दिन सुबह आप अपने घर में एक केले का पौधा लगाएंगे, और केले के पौधे के पास ही आप एक हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। उस स्वास्तिक पर आप धूप दीप नैवेद्य से खूब अच्छे से पूजा करेंगे। फिर शाम को भी आपको उस केले के पौधे की ऐसे ही पूजा करनी है। फिर उस केले के पौधे को आप किसी घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो उस मंदिर में भी देकर आ सकते हैं, या अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप उसे अपने घर में भी रख सकते हैं। तो ऐसा करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जो केले का पौधा लगाएंगे उसके ऊपर भी सुबह भी दिया लगाएं, शाम को भी देसी घी का दिया जरूर लगाएं। उस गमले को आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं। तो केले का पौधा एकादशी के दिन घर में लगाना शुभ होता है। ये तो एकादशी वैसे ही बहुत बड़ी है, देवशयनी एकादशी। तो भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर से नकारात्मकता जाएगी और आपके खुद के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव होगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो ये थी देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। तो जी अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या है। तो जी देवशयनी एकादशी का जो पारण का समय है 21 जुलाई सुबह 5:36 से लेकर 8:21 तक है, सुबह के समय है। तो इस दौरान आपको व्रत का जो पारण है वो कर लेना है। व्रत का पारण करेंगे कि सुबह पहले भोजन बनाएंगे, उस भोजन का पहले दान करेंगे, फिर उसके बाद आपको भोजन करना है। वो जो भोजन आप बनाकर भी दे सकते हो किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को, या आप सूखा भोजन भी दे सकते हैं, यानी कि सूखा आटा हो गया या जो भी सामान आपको देना हो। तो सूखा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, फिर यही कह रही हूँ कि दक्षिणा आपको ज़रूर देनी है। तो ये थी देवशयनी एकादशी की पूजा विधि जो मैंने आपको बतलाई, और इसमें जो मैंने खास उपाय बताया वो भी आपको जरूर पसंद आया होगा, और पूरी जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।